वेलकम बैक टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस करा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स में भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल 1। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि जो px है आपका वो आपका पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपने नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं और किसके निकालने हैं? px के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आपने ये देखना है कि कितनी बार ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच करती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो आप ये देखो कि ये वाली लाइन पे कितनी बार ये लाइन जो है वो टच कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है इस तरीके से ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है? ओनली वन टाइम। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ओनली 1। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करेंगे ये कितनी बार टच हो रही है? 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इधर क्या होगा? 1 2 3। वेरी गुड। नेक्स्ट फिगर जल्दी से बताइए। ओनली 1। इधर ओनली 1। और जब हम लास्ट फिगर की तरफ मूव करेंगे जल्दी बताइए कि कितनी बार ये टच कर रही है? 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो बेटा आपने जीरोस निकालने हैं इसमें, राइट। जीरोस मीन्स आपने निकालना है अल्फा और बीटा और आपने उनको वेरीफाई भी करना है। तो आप सभी जने जानते हैं, जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो देख लें इस चैप्टर की, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए, क्योंकि हम इसमें क्विक मैनर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल दीजिए। तो 4 into 1 इज 4। देन 4 का आप एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। क्या आएगा यहाँ पर? ये आएगा आपका 2 into 2। इसकी हेल्प से हमें ये मिडिल वाली डिजिट बनानी होती है और हम बहुत इजीली बना देंगे। -2 राइट। तो हमने क्या करा? हमने 4s स्क्वायर लिख लिया ऐसे ही और हमने +1 भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? हम ये डिजिट्स को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ s है इसलिए दोनों के साथ s लगा देंगे। अब बेटा आपने क्या करना है? आपने कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों में इस तरीके से। और जब आप इसमें माइनस बाहर कॉमन लेंगे, राइट, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर के दोनों साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 2s नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा और जो 1 है वो पॉजिटिव था इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ आएगा 2s - 1। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 2s - 1। अब आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों हैं वो सेम है, तो हम इन्हें कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? ये 2s और ये वाला -1। तो दोनों ही ब्रैकेट सेम आ जाएंगे। इसके साथ हम निकालेंगे अल्फा और बीटा। क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट बेटा आपके सेम आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए अल्फा क्या आएगा? अल्फा आएगा आपका 1/2। ये आपका अल्फा है। सिमिलरली जो बीटा है वो क्या आएगा बेटा आपका? वो भी 1/2 आएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आएगा बेटा यहाँ पर। और वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ओके, तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। हम सभी जने जानते हैं कि हमारा अल्फा और बीटा कितना आया था? 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इधर से
फ्रॉम हियर, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, तो यहाँ आएगा 2/2 विच इज 1, राइट। अब हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप वो बता दीजिए क्या थी। 4s² - 4s + 1, यही थी बेटा आपकी। यहाँ चेक कर लीजिए, बिल्कुल ये रही। अब इसकी मदद से आगे कैसे सॉल्व होगा बेटा, हम क्या करेंगे, पहली चीज जो s² होता है उसके साथ हमेशा a दे रखा होता है, जो s होता है वो हमारा b होता है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो हमारा क्या होगा, c होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, माइनस तो लेना ही लेना है। देन b कितना है, -4, और a कितना है बेटा आपका, a है आपका 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 4। ये जो आपका a है बेटा वो आपका 4 है, एक्चुअली मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पर 1, a आपका 4 है अपॉन 4, और जब हम इसे कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। इसी के साथ ये वेरीफाई हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी 1 आ रहा था और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। नेक्स्ट चीज जो है हमने निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 1/2 कितना आएगा, 1/4। अब a, b और c हम निकाल चुके थे। a था हमारा 4, b -4 और c था 1। फॉर्मूला क्या बना, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपने चेक करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है c/a का। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि c कितना है 1 और a कितना है 4। ये जो आपने करा है, जो डिजिट आपकी यहाँ आ रही है वही डिजिट आपकी यहाँ पर भी आ रही है बेटा। इसी के साथ ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, अगेन आपने अल्फा और बीटा और आपने क्या निकालना है, वेरीफाई करना है, यानी कि आपने जीरोस निकालने हैं और आपने उसको वेरीफाई भी करना है। तो कैसे निकालेंगे, अब बच्चे ने इसको अरेंज नहीं करते बेटा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ी पावर, देन उससे छोटी पावर, और फिर लास्ट में जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो लिखा जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब हम इसमें यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। तो 6 × 3 कितना हो गया बेटा, 18, और 18 का एलसीएम क्या आएगा, हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये 3 डिजिट आई है, 2 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, और ये है 2। क्योंकि मुझे -7 चाहिए इसलिए मैंने बड़ा माइनस को रखा, और ये होगा प्लस। कैसे रखेंगे हम, 6s² ऐसे लिख देंगे और -3 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे -9x + 2x। डन। अब हम निकालेंगे कॉमन, जल्दी बताइए क्या कॉमन आएगा, 3x, यहाँ क्या आएगा 2x - 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, हम ऐसे ही लिख देंगे लाइक दिस। अब ये दोनों जो है ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, और अंदर क्या बचेगा बेटा, 3x + 1। अब हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, 2x - 3 = 0, और 3x + 1 = 0। क्या वैल्यू आएगी बेटा इसकी, 3/2, और इसकी -1/3। ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बीटा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, वेरी गुड, अल्फा + बीटा, और वेरिफिकेशन का सम ऑफ जीरोस का ही -b/a। तो आप मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर अल्फा कितना आ रहा था, 3/2, और बीटा -1/3। 3/2 + -1/3, जब हमने इसको सॉल्व करा कितना आया, 6, 9 - 2, यह आएगा 7/6। वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन है 6x² - 7x। 6 यहाँ लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3। हमें पता है a कितना है 6, b कितना है -7, और c है हमारा -3। अब पुट करते हैं फॉर्मूले में, माइनस तो हमने लेना ही है, b कितना है -7, a कितना आ रहा था 6, तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, 7/6, और यही आपका आंसर है। वेरीफाई हो गया, दोनों सेम आ रहे हैं।
अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, जल्दी से बताइए। अल्फा इंटू बीटा। और वेरिफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, फॉर्मूला होगा C अपॉन A। तो अल्फा कितना था, अल्फा था आपका 3/2 और बीटा था आपका -1/3। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी आएगा -3 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी आएगा 6, यानी कि -1/2। फॉर्मूला A कितना था आपका, A था बेटा आपका 6, B -7 और C था आपका -3। अब बेटा आप क्या करेंगे, C की वैल्यू रख दीजिए -3 और A कितना है 6, और जब हम इसे कट करेंगे कितना आएगा -1/2 और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4u² + 8u। आपने u को देख के घबराना नहीं है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें जो है हमारा c तो मिसिंग है तो कैसे होगा। सिंपल है, आप सीधा कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा, 4u u + 2 इस तरीके से। अब आप 4u को 0 के बराबर रख देंगे और u + 2 को भी किसके बराबर रख देंगे, 0 के। इधर आपका u आएगा 0.4 यानी कि 0 और इधर आएगा -2 और यही आपका अल्फा है और यही आपका बीटा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। क्या होता है जल्दी बताइए, अल्फा प्लस बीटा। और वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, अल्फा -b/a। क्या होता है बेटा, -b/a। तो अल्फा और बीटा को प्लस कर दीजिए यानी कि 0 और -2 को, तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपका -2। यहीं पे अब आपको जो है इक्वेशन गिवन थी 4u² + 8u, 4u² + 8u। ये आपने बेटा ये अलग नीचे करना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर a है आपका 4 और b है आपका 8 और c तो आपको गिवन ही नहीं है यानी कि 0 है। तो फॉर्मूले में पुट करिए -8/4। जब हम इसे कट करेंगे बेटा कितना आएगा, -2। तो क्या आपके आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा। वेरी गुड, अल्फा कितना आ रहा था 0 और बीटा आ रहा था आपका -2, यही थे ना, राइट। तो हमने डिजिट्स को रख दिया और हमारा आंसर आया 0। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी गुड, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको C/A। तो आपका C कितना है 0 और A है 4, तो यानी कि 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। इसी के साथ आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी जो है वो मैच हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। पार्ट 5 है बेटा ये। अगेन आपको t² - 15 यानी कि अब आपको b गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख दीजिए। क्या मैं t² और 15 को ऐसे लिख सकती हूँ, √15 का स्क्वायर, क्योंकि √3 × √3 अल्टीमेटली 3 होता है। इसी तरीके से जब मैं √15 की मल्टीप्लाई 15 से करूंगी रूट, तो आंसर क्या आएगा 15। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी, कौन सी, a² - b²। क्या होती है, a + b, a - b। तो लगा दीजिए a + b, a - b। अब इन दोनों को आप 0 के बराबर रख दीजिए, लाइक दिस, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, यहाँ आएगा -√15, राइट, और इधर आएगा +15, एक्चुअली √15। ये आपका अल्फा है बेटा और ये आपका क्या है, बीटा। अब हम सम ऑफ जीरोस लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था -√15 और बीटा कितना था बेटा आपका √15।
लगा दीजिए फॉर्मूला, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आया 0। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करते हैं, -b/a से। आपकी जो इक्वेशन थी वो ये थी, 1 सेकेंड, 15, यानी कि आपका a 1 था, b 0 था और c है आपका -15। तो b कितना है 0 और a कितना है 1। तो आंसर 0 के आगे, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, बट क्योंकि रूल था यहाँ पर माइनस लगाने का इसलिए लगाएंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, और यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसीलिए ये वेरीफाई हो जाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा कितना था आपका, अभी हमने देखा -√15 इंटू √15। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे आएगा -15। वेरीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, c/a, जिसमें हमारा a जो है वो 1 है, b जो है वो 0 है और जो c है वो है -15, राइट। तो c देखिए यहाँ पर क्या आएगा -15 और a कितना आएगा 1 और आंसर आएगा -15, और इसी के साथ ये भी प्रूव हो जाएगा और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बेटा एग्जाम्पल करेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन करा है इससे जस्ट पहले वाला सेम वैसे ही होगा, x² - 3 और आप कैसे लिखेंगे, x² - √3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी a² - b² क्या होती है, a + b और a - b, ये लिख के आना जरूरी है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, राइट। सो a + b और a - b। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ही आप 0 के बराबर लिख देंगे और जो आपके x की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, यहाँ आएगी -√3 और यहाँ आएगी √3। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -√3 + √3 कैंसिल हो जाएंगे 0, और जब हम वेरीफाई करेंगे तो -b/a। इक्वेशन थी आपकी x² - 3, a हो गया 1, b 0 और c -3। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, -0/1 विच इज 0, और इसी के साथ ये दोनों तो प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताइए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा कितना था, √3, राइट, नेगेटिव वो भी, और बीटा √3, तो कितना है -3। वेरीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, वेरी गुड, c/a, और यहाँ पर आंसर आएगा आपका c कितना है -3 और a है 1, तो यानी कि आपका आंसर आएगा -3/1 विच इज -3, और इसी के साथ आपका आंसर ये फिनिश हो जाएगा।